नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ और यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ। और ये क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम इनके प्लेटफॉर्म से आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, एक हर बीच बीच में ये अलर्ट आता रहता है कि ये अगला पैंडेमिक आएगा या ये आएगा। और इनमें से कई वायरसेस के नाम आते हैं। एक तो महामारी चला गया, अभी वो उसका भी बीच-बीच में आ जाता है कि उसका नया वेरिएंट वगैरह-वगैरह। फिर बर्ड फ्लू का एक आता रहता है कि अलर्ट है, हमारे सिर पे मंडरा रहा है। और एक हमारे जो कि हमारे देश से ही चालू होता है, उसका जो पैनिक अटैक, वो निपा वायरस, निपा निपा बीच-बीच में हमारा चालू हो जाता है। केरल से अक्सर हर साल घूम फिर के इतने केसेस हो गए निपा के, और फिर एक्सट्रीम मेसर्स, ये अगला पैंडेमिक आएगा। तो आज हम बात करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये महामारी, ये क्या नया वायरस है कि अचानक महामारी पूरे दुनिया में फैल जाएगा? तो इसका जो इतिहास है निपा वायरस का, ये 1999 में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था। मैं वर्ड करूंगा आइडेंटिफाई, मतलब साइंटिस्ट ने उसको पाया था। हो सकता है पहले से भी हो, और 1999 में, या एक कोई मलेशिया में जीका कोई विलेज था, इसीलिए इसको जीका वायरस कहते हैं। वहाँ पे इन्होंने एक आउटब्रेक हो गया था, काफ़ी लोग ये बीमार हो गए थे और कई हाई डेथ रेट था। करीब 200 के ऊपर लोग बीमार हो गए थे और करीब 105 लोग का देहांत हो गया था। 1999 में मलेशिया में हुआ था और सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में 11 लोग मर गए थे और मलेशिया में ज़्यादा मरे थे। और सुअर लोगों को भी हुआ था, पिग फार्मिंग जहाँ है, उन लोग काम करते थे उनको। और फिर बाद में इसका जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये इसका जो कैरी करता है वायरस को, जो रिजर्वायर है, वो एक चमगीदड़ होता है जिसको फ्रूट बैट कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं या फ्रूट बैट। ये क्या है कि ये खुद को ये बीमार नहीं होता, ये न मरते हैं इससे, निपा वायरस से, पर ये अपने बॉडी में कैरी करते हैं जो एम्पलीफायर हो। और ये क्या है, जो फ्रूट्स को अपने सलाइवा में इनके रहते हैं, ये काट खाते हैं, इनके फ्रूट गिर जाते हैं पेड़ से, वो फ्रूट अगर कोई खा लेता है तो उसको ये वायरस उसके बॉडी में जाता है। तो मेन ये एनिमल वायरस है जिसको ज़ूनोसिस कहते हैं। ये इंसान को एक्सीडेंटली, जो जंगलों में काम करते हैं उनको हो सकता है, अगर वो फ्रूट्स, ऐसे कंटेमिनेटेड फ्रूट्स वगैरह। और कुछ गरीब लोग, कुछ लोग इसका मीट भी खाते हैं, इसको जो चमगीदड़ ये है, बुश मीट कहते हैं। तो उनको ऐसे खतरा रहता है, गरीबी है, ये मीट खाते हैं। और फिर इनके ड्रॉपिंग्स जो होते हैं, ये सुअर जो रहते हैं वो भी खाते हैं, तो सुअर को भी ये फैल सकता है। और सुअर और आदमी अगर उसमें काम करे तो ये साइकिल पता चला इनको। उसके बाद ये 1999 में मलेशिया, फिर सिंगापुर, उसके बाद बांग्लादेश में चालू हुआ हर 2004 से। कुछ केसेस बहुत सारे हो गए थे, 11 डेथ्स हो गए थे बांग्लादेश में। उसके बाद 2004 से लेके 2011 से बांग्लादेश में होने लगे हैं ऐसे। उसके बाद इंडिया में, केरल में 2017 से 18 से ऐसे करीब 20 केस हो गए, डेथ हो गए। केरला में ऐसे फ्रूट बैट वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद 2023 में या 2023-24 में, अभी रिसेंटली भी कुछ केसेस, 3-4 डेथ हो गए, ज़्यादा नहीं हुए। पर अभी क्या है कि कुछ रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। ये क्या है कि एक तो फेर्टिलिटी बहुत हाई बोलते हैं कि 40 से लेके 75% फेर्टिलिटी है, इसका केस फेर्टिलिटी। तो एक ये अगर इतना ज़्यादा जिसको अगर होता है, इतना ज़्यादा फेटल रहता है, तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन क्या है, ऐसे जो ऐसे किए हैं, जो पहले पाए गए हेल्थ वर्कर्स जो हैंडल करते पेशेंट्स को, उनको फैलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर हाई फेर्टिलिटी होता है तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं वो बीमारी, क्योंकि वायरस भी खत्म हो जाता है पेशेंट के साथ। तो जहाँ तक हमारा जो एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, अगर कोई बीमारी का इतना ज़्यादा लोग मृत्यु दर है, तो वो इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा खतरा है डेफिनेटली। पर वो पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड करता है। तो ये महामारी का, इससे आतंक नहीं होना चाहिए, पहली बात है।
दूसरी बात है कि जब आपको मालूम है कि ये इसके जो प्रिकॉशंस अगर लें हम, जंगलों में जाके जो टूटे हुए फ्रूट है जो गिरते हैं उसको नहीं खाना, फ्रूट बैट से दूर रहना, तो चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है फैलने का, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का। फिर क्या है, कुछ लोग क्या है कि कुछ डेट पाम होता है, जो पेड़ होते हैं उसके जो सिक्रीशंस होते हैं कुछ उसको से शरबत-अरबत बना के पीते हैं। वो अगर कंटामिनेट हो जाए फ्रूट फ्रूट बैट से, वो नहीं लेना चाहिए। उस एरिया में जहाँ एंडेमिक है, डेट पाम वगैरह या कोई जूस निकाले पेड़ से, जहाँ पे कि आपका ये इन लोग रहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट। तो ऐसे प्रिकॉशंस अगर आप कम्युनिटी अवेयरनेस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा घबराने की। जो लोग जाते हैं, जो लोग को ऑक्यूपेशन है, पर ये क्या है कि हर साल अभी इस साल भी अभी क्या हो गया कि महामारी के बाद एक प्रकार से ड्रिल बन गया कि थोड़े भी कुछ ऐसे आ जाए और मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक प्रोपेगेंडा। तो अभी जैसे 2023 या 24 में जो अभी रिसेंट आउटब्रेक 1-2-4 केसेस ही हुए थे ह्यूमंस में। केरला में अभी इतना स्ट्रिक्ट ये लगा दिया था, स्कूल्स बंद कर दिए थे, कई बिजनेसेस बंद कर दिए थे। एक प्रकार से जिस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक केस हो गया, काफ़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया था, ज़्यादा कुछ मिला नहीं उनको, काफ़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, काफ़ी ये किया। ठीक है, कर लेना चाहिए इनिशियली, पर उनको ऐसा स्प्रेड नहीं मिला कि जिससे कि पूरा। तो ठीक है, अगर आप जो लोग पेशेंट है कोई, उसके इनफैक्ट घरवाले को भी ज़्यादा को नहीं फैला ज़्यादा, और ठीक है, और उनके जो भी थे वहाँ तक ट्रेस कर लो, ठीक है। रिसर्च के लिए और पता करने के लिए कि अर्ली स्टेज में अगर कोई भी महामारी को, पर आपने पूरा स्कूल बंद कर दिया कि जो केस से जिसको कोई मतलब नहीं है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन तो हो नहीं रहा है, वो फ्रूट बैट उसको सोर्स मिल रहा है। कभी-कभी घर में भी घुस जाते हैं वो, पर वो एक बार आप बता दो कि उनके छेड़ना नहीं, उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना, उनसे कोई कंटामिनेटेड चीज़ नहीं लेना। वो तो अभी ऐसे केरला में आपने कई बिज़नेसेस बैंक्स बंद कर दिए थे, स्कूल्स बंद कर दिए थे, 2-4 केस अगर निपा 1999 से मालूम है, तब से आज तक 24 साल में कोई महामारी नहीं फैला, तो आज के तारीख में क्यों फैलेगा? और इसका है, जिनको होता है देखिए, ये वायरस अफ़ेक्ट करता है लंग्स को, साँस की तकलीफ, फीवर, बॉडी एक, कफ, ये सब होगा, और कुछ लोगों को ब्रेन अफ़ेक्ट हो जाता है, एन्सेफेलाइटिस, तो कोमा-वोमा में चले जाते हैं। तो उससे उनका मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल में काफ़ी सीरियस हो सकता है जो इन्फेक्टेड है, पर वो दूसरे को नहीं फैलाएगा क्योंकि आइसोलेट हो जाएगा वो ट्रीटमेंट। तो ये डेफ़िनेटली ये जिसको होता है सीरियस है, पर उसको अभी देखिए ज़्यादा पैंडेमिक कहीं फैला नहीं 1999 से, क्योंकि इसका मोर्टालिटी था। पर अभी आपने केरला क्लोजेज स्कूल्स, बैंक्स इन सेवरल विलेजेस आफ्टर निपा डेथ। इसमें इकोनॉमिक कुछ साइंस होना चाहिए ना इसके पीछे। अभी वो जंगल से उन लोगों को हो रहा है। अब स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं अपने और जो बैंक में करते हैं, वो तो जंगल में नहीं जा रहे हैं ना, तो वो बंद करके आपको पैनिक फैल जाता है। और एक और बहुत ही चिंताजनक चीज़ है, ये क्या है कि एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है केरला में, जो कि निपा वायरस शेयर कर रहा था अमेरिकन सीडीसी से, अमेरिकन रिसर्च एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम था। अब देखिए ये कितना खतरनाक चीज़ है। अभी देखिए एक पैंडेमिक ट्रीटी में भी है शेयरिंग ऑफ पैथोजन। एक दो मास्क पहना दिया स्कूल में, देखो मास्क पहना दिया, मास्क से देखिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस भी नहीं रुका। अभी ये निपा वायरस कुछ लोगों को होता, सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट एंड ट्रांसमिशन एक्सपेंड। अभी सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन में कहीं परसेंट टू परसेंट नहीं आता, तो एक आज स्कूल में क्यों मास्क पहन के घूम रहे हैं? ट्रांसमिशन तो बैट से होता है, उसके कंटेमिनेटेड फ्रूट खाने से होता है। और अगर कोई निपा का पेशेंट है जो कि सीरियस रहता है, उसको आप हैंडल कर रहे हैं तो उसमें होता है। तो सीरियस पेशेंट तो स्कूल में नहीं घूमेगा ना वो। तो उनको मास्क सबको पहनाने का क्या मतलब है? पैनिक क्रिएट करने का मतलब है। ये देखिए एनआईएच लॉन्चेस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एमआरएनए निपा वायरस वैक्सीन। अभी देखिए एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये बाइडेन के टाइम का ही है, 2023 का न्यूज़ है। और ये उस टाइम वायरस का वैक्सीन का स्टडी ऑलरेडी चालू हो गया था। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लैब was sharing the virus samples
with NIH, American government, without the knowledge of the इंडियन गवर्नमेंट. सो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रोका. अभी देखो इसमें होगा प्रभात, एक इसमें हेडिंग होगा, हार्ट निपा प्रोजेक्ट विथ इंडियन लैब, गवर्नमेंट टेल्स यूएस हेल्थ एजेंसी. CDC अमेरिका फ्रंट लाइन Public Health Agency has partnered with Manipal Center for Virus Research to carry out illness surveillance across India. Across India, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च के साथ अमेरिकन जो CDC है और इंडियन गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है. ये पहले जमाने में कॉलोनियल रूलर ऐसे करते थे. मैं पढ़ रहा था कि वो चाइना का टी ट्रेड ये करने के लिए जासूस भेजते थे, वहां से कुछ प्लांट चुरा के लाए चाइना से ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर इंडिया में उसको प्लांट किया, फिर इंडिया का टी गार्डन से उसको पूरा है. तो ये अभी हम फिर से हम टारगेट है क्या जो वेस्टर्न पावर्स हैं. अभी देखिए ये इनके साथ सर्वे कर रहा है प्राइवेट कोई रिसर्च लैब से अमेरिकन रिसर्च एजेंसीज. एंड इसके पहले आपने देखा कि mRNA वैक्सीन बना रहा है निपा से. किसको लगाओगे mRNA वैक्सीन. तो ये चिंता वाली बात है कि क्या क्या हो रहा है, हमको सतर्क रहना चाहिए. और जो पैनिक में हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई कि अभी क्यों हो गया ये सब वायरस. 1999 से जो वायरस है, कोई नया कुछ अभी है कि नया और कितना नुकसान किया है. पूरे 1999 से 2024 24 साल हो गए हैं. टोटल 500 लोग भी नहीं, 24 साल में पूरे वर्ल्ड में 500 लोग भी डेथ नहीं हुआ निपा का. और यहाँ हर साल इंडिया में 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं. WHO का एस्टिमेट है 20,000, 18-20,000 लोग हमारे यहाँ रेबीज से मर जाते हैं. हम फिक्र नहीं करते, कुत्ते बिल्ली सब घूम रहे हैं रास्ते में स्ट्रे डॉग. पर हम निपा के लिए mRNA वैक्सीन बन रहा है, निपा के लिए स्कूल बंद हो रहा है. भाई स्कूल बंद करो, रेबीज के लिए करो, क्योंकि स्कूल के आजू बाजू में कुत्ते घूमते हैं. तो ये हम ऐसे बता रहा हूँ कि ये सब सोचने वाली बातें हैं. तो आप तक यही आज हमको मैसेज देना था कि कोई भी चीज अगर पैनिक होता है उसको ठीक से देखना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए. आजकल तो AI आ गया, सर्च उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, फिर जाके मेजर एविडेंस और साइंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. पैनिक और कॉमर्स के ऊपर नहीं बेस्ड होना चाहिए. आज हमको यही मैसेज देना था निपा के बारे में. धन्यवाद. हमारा एक अकाउंट है, हम कोई फार्मा से नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, ना ही कोई पॉलिटिकल है. आपके योगदान से, आपके कंट्रीब्यूशन से हम और रिसर्च करना चाहेंगे ऐसे विषय पे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे. तो आपको जो भी आपको लगता है कि आप दे सकते हैं, जो कि आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है, कोई हमको ज़्यादा जरूरत भी नहीं रहता है, पर जो भी थोड़ा मिलेगा हम थोड़ा रिसर्च को अपना और बनाना चाहेंगे. धन्यवाद.